कंगन और ब्रेसलेट की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं रंग बिरंगे मोती। ये मोती जो अपनी चमक और विविधता से हर किसी का मन मोह लेते हैं। ये मोती सिर्फ गहनों की सजावट नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और कला का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं और हमारी कलात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। सदियों से लोग मिट्टी, लकड़ी और विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मोती बनाते आए हैं। पत्थर या बीज से मोती बनाते आए हैं। हर एक मोती अपने आप में अनूठा होता है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता और कारीगर की मेहनत झलकती है। हर मोती में कारीगर की कहानी छुपी होती है, उनके धैर्य और समर्पण की कहानी। ये मोती सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक कलाकृति है। मोतियों का महत्व उनकी सुंदरता से कहीं आगे है। ये हमारे जीवन में रंग और खुशियां भर देते हैं। कई ग्रामीण परिवारों के लिए यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर महिलाओं के लिए, जो अपनी कला और कौशल से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। आजकल पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी, लकड़ी या कागज से बने मोतियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अब टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। ऐसे मोती न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जो उन्हें और भी खास बनाते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। ये हमारी धरती को प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं। जब हम हस्तनिर्मित मोतियों का चुनाव करते हैं, तो हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो हम कला, परंपरा और प्रकृति तीनों का सम्मान करते हैं और एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं ये छोटे छोटे मोती कैसे बनते हैं और इनके बनने की प्रक्रिया में कितनी मेहनत और कला छिपी होती है। मोती बनाने की कला में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है सही कच्चे माल का चुनाव करना। यह चुनाव ही निर्धारित करता है कि आपका मोती कितना सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक होगा। मिट्टी, लकड़ी, बीज या कागज, हर सामग्री की अपनी विशेषता है और हर मोती की अपनी कहानी। मिट्टी के लिए जरूरी है कि वह चिकनी हो, उसमें कंकर पत्थर न हो, ताकि मोती बनाते समय कोई रुकावट न आए। साफ मिट्टी से बने मोती अपनी चमक और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। लकड़ी के लिए मुलायम लकड़ी का चुनाव करना चाहिए, ताकि उसे आसानी से काटा और तराशा जा सके। मुलायम लकड़ी से बने मोती हल्के होते हैं और उन्हें पहनना भी आसान होता है। और कागज के लिए लुगदी का इस्तेमाल होता है। कागज की लुगदी को अलग अलग रंगों में रंग कर उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इससे बने मोती हल्के और रंगीन होते हैं। औजारों की बात करें तो मोती बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपकरणों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस कुछ बुनियादी चीजों की। पानी, सपाट सतह, उंगलियां जो आकार देने में मदद करती हैं, और छेद करने के लिए सींख या सुई का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि धागे में पिरोया जा सके। लकड़ी के मोती बनाने के लिए एक छोटा चाकू या छीलने वाला औजार काफी है, जिससे लकड़ी को मनचाहा आकार दिया जा सके। गांवों में महिलाएं अक्सर समूह में मिलकर मोती बनाती हैं। एक साथ बैठकर काम करने से उन्हें प्रेरणा मिलती है और वे एक दूसरे से नई चीजें सीखती हैं। यह उनके लिए रोजगार का एक साधन है और साथ ही आपसी जुड़ाव का भी, जिससे समुदाय में एकता बनी रहती है। प्राकृतिक कच्चे माल और पारंपरिक औजारों से बने मोती न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि टिकाऊ भी होते हैं और इनका पर्यावरण पर भी कम असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इनमें किसी तरह के हानिकारक रसायन का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे मोती चुनना एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है और स्थानीय कारीगरों को भी समर्थन करता है। अब बारी है एक महत्वपूर्ण चरण की, मोतियों को आकार देने की। ये वह प्रक्रिया है जहां मिट्टी या लकड़ी, जो भी सामग्री उपयोग की जा रही है, उसे मनचाहा रूप दिया जाता है। मिट्टी के मोती उंगलियों से गोल या अंडाकार बनाए जाते हैं। कारीगर बड़ी सावधानी से मिट्टी को घुमाते हैं, फिर उनमें छेद किया जाता है ताकि उन्हें धागे में पिरोया जा सके। यह छेद मोतियों के ठीक बीच में होना चाहिए और धूप में सुखाया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि वे सख्त हो जाएं और अपना आकार बनाए रखें। लकड़ी के मोती चाकू से तराशे जाते हैं। कुशल कारीगर धीरे धीरे लकड़ी को छीलते हैं, फिर रेगमाल से चिकने किए जाते हैं, ताकि कोई खुरदरापन न रहे और मोती छूने में मुलायम लगे। सूखने के बाद मोतियों को रंगने का रचनात्मक काम शुरू होता है। यह वह पल है जब मोती जीवंत हो उठते हैं। पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं, जैसे फूल, जिनसे कई सुंदर रंग बनाए जा सकते हैं, पत्ते जो हरे और भूरे रंग के शेड्स देते हैं, या हल्दी जो मोतियों को एक सुनहरा पीला रंग देती है।
महिलाएं पतले ब्रश से सुंदर डिजाइन बनाती हैं। हर एक मोती को एक अनूठा रूप देती हैं, जो उनकी संस्कृति को दर्शाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला को जीवित रखते हैं। रासायनिक रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों से रंगे मोती चुनना बेहतर है। यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। ये सुरक्षित भी हैं और परंपरा को भी जीवित रखते हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। हर रंग और डिजाइन में कारीगर की कल्पना और मेहनत झलकती है, जो इन मोतियों को और भी खास बनाती है। रंगने के बाद मोतियों को पॉलिश किया जाता है, जिससे उनमें सुंदर चमक आ जाती है। मिट्टी के मोती कपड़े या तेल से और लकड़ी के मोती मोम या प्राकृतिक रेजिन से चमकाए जाते हैं। पॉलिशिंग से मोती मजबूत और टिकाऊ बनते हैं। अब कारीगर मजबूत धागे में एक एक मोती पिरोते हैं, रंगों और आकारों का सुंदर संयोजन बनाते हैं। धागे के सिरों को बांधकर ब्रेसलेट को हुक या गांठ से सुरक्षित किया जाता है। हर ब्रेसलेट में कारीगर की मेहनत और रचनात्मकता की झलक मिलती है। हस्त निर्मित ब्रेसलेट पहनना एक कलाकृति को अपनाना है। साधारण चीजों से असाधारण कला बनती है। मिट्टी या लकड़ी से शुरू होकर सुंदर ब्रेसलेट तक का सफर प्रेरणादायक है। यह हस्तशिल्प हमारी संस्कृति, परंपरा और रचनात्मकता का उत्सव है। हाथ से बनी चीजों का महत्व आज और भी बढ़ गया है। इनमें कारीगर की मेहनत और मानवीय स्पर्श छुपा है। हमें इन कारीगरों और उनकी कला का सम्मान करना चाहिए। स्थानीय बाजारों में जाकर उनसे सीधे खरीदारी कर सकते हैं। आपका छोटा सा समर्थन इन कलाओं को जीवित रखने में मदद करता है। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना है। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर कला और मेहनती कारीगरों को अपना समर्थन दें।